Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 11th students. Presently we are doing the chapter on journal. The question is on banking transactions, that means transactions relating to banking operations. Or the question is pass the necessary journal entries for the following transactions. तो हम क्या करेंगे ना, इसमें जो बिजनेसमैन उसका नाम दे नहीं रखा है या दुकान का नाम भी नहीं दे रखा है, शॉप का। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डैश डैश है नहीं, तो जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट एंड ईयर यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लिखेंगे। और इधर डेबिट और क्रेडिट कॉलम में रूपी फोराडियन का सिंबल देंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन होगा दैट इज डिपोजिटेड इन बैंक फॉर ओपनिंग ए करेंट अकाउंट, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। एक करेंट अकाउंट खोलने के लिए, करेंट अकाउंट आपके बिजनेस अकाउंट होता है और जो घर का अकाउंट होता है वो होता है सेविंग्स अकाउंट। तो बैंक में करेंट अकाउंट खोला यानी बैंक अकाउंट खोला। यूजुअली हम यहाँ पे जो जितने सारे बैंक लिखते हैं वो सारे करेंट अकाउंट होता है। तो बैंक एसेट है तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। कैश एक एसेट है, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा। बैंक अनदर एसेट है, बढ़ रहा है तो इंक्रीज होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। और नरेशन होगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक टू ओपन ए करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट खोलने के लिए इसको करा। देन नेक्स्ट वन इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे विड्रॉ कर दिया, विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो कैश बढ़ेगा, बैंक घटेगा, इसका उल्टा एंट्री हो जाएगा, उल्टा। इसका ऊपर ये आएगा और ये नीचे आ जाएगा। एक एसेट बढ़ेगा, दूसरा एसेट घटेगा। तो विड्रॉन फ्रॉम बैंक होता है बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ये ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ हो रहा है। जब पैसे बैंक में डिपॉजिट करेंगे बैंक बढ़ेगा, जब पैसे बैंक से विड्रॉ करेंगे तो बैंक घटेगा। जब कैश जमा करेंगे तो ऑफिस में कैश कम होगा तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। जब कैश विड्रॉ करके ऑफिस लेकर आएंगे बैंक से तो कैश बढ़ेगा। तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। 2 तारीख के बाद 3 तारीख, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम रमेश टू whom goods were sold for 12,000 last year, allowed him 1% discount on payment। वो जिस टोटल जो गुड्स सेल किया उसका वैल्यू 12,000, उसने जैसे हमें चेक दिया हम उसको 1% डिस्काउंट दिया। तो 12,000 से 120 कम करके हम चेक लेंगे, क्योंकि टोटल सेल वैल्यू था 12,000, उसमें 1% लेस करके चेक रिसीव करा और वो चेक को बाद में बैंक में जमा करा। क्योंकि 5 तारीख के बाद 7 तारीख को बोला है रमेश चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट न करके चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करेंगे। अगर 7 तारीख को ये चेक बैंक में जमा नहीं करता तो इसको लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड। ये चेक इन हैंड इज ऑल्सो एन एसेट, जितना चेक आया वो अपने ऑफिस में रहा। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड 11,880। डिस्काउंट अकाउंट या डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, हमने डिस्काउंट छोड़ दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर या इंक्रीज इन खर्ची इज डेबिटेड, खर्चा बढ़ गया। 2, जिसने हमें चेक दिया वो हमारा डेटर था, तो डेटर ने हमें चेक दिया तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, मॉडर्न रूल। एंड इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड। और नरेशन लिख देंगे बीइंग रिसीव्ड चेक आफ्टर डिस्काउंट
and not deposited in the bank on the same day. It is not deposited. हम बैंक में डिपॉजिट नहीं किया सेम डे में, सेम डे में डिपॉजिट नहीं किया, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिटेड न लिख के चेक इन हैंड अकाउंट लिखेंगे। 5 तारीख के बाद टोटल करो, टोटल कैरिड फॉरवर्ड डेबिट क्रेडिट कॉलम को आगे ब्रॉट फॉरवर्ड डेबिट क्रेडिट कॉलम कर देंगे। देन रमेश का जो चेक मिला था उसको बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक बढ़ा और चेक इन हैंड घटा। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, ये दोनों एसेट है। बीइंग रमेश's चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक। फिर 9 तारीख को बोल रहा है रमेश's चेक डिजनर्ड, बैंक चार्जेस 20, ये रमेश का चेक डिजनर हो गया, तो उल्टा कर देंगे। रमेश डेबिटेड, इसके पहले वाला एंट्री को रमेश डेबिटेड 12,000 टू बैंक टू डिस्काउंट अलाउड और बैंक चार्जेस 20, बैंक चार्जेस हमारा खर्चा हो गया, तो इंक्रीज इन खर्चा इज ऑल्सो डेबिटेड, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड। रमेश डेबिटेड 12,000, बैंक चार्जेस डेबिटेड 20 टू बैंक अकाउंट 11,880 बैंक को हमने डेबिट करा था, बट क्रेडिट ये 20 रुपीज ऐड करके इसको क्रेडिट करेंगे। दिस वन प्लस दिस वन, ये दोनों को ऐड करके, ये और ये दोनों को ऐड करके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, इसको क्रेडिट कर देंगे। 11,900 क्रेडिट कर दिए, और जो डिस्काउंट अलाउ किया था उसको कैंसिल कर देंगे। आज अभी किस बात के डिस्काउंट, जब पैसे नहीं मिला रमेश ने चेक को बाउंस करवा दिया, तो टू डिस्काउंट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये हमेशा डेबिट होता है। यहाँ पे खर्चा कम हो गया, खर्चा बढ़ गया, इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड, खर्चा कम हो गया, डिक्रीज इन खर्चा इज क्रेडिटेड। और ये देखो डेबिट क्रेडिट दोनों टाली कर रहा है, 12,020 12,020। और नरेशन लिखो, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम राकेश रमेश डिपॉजिटेड इन बैंक डिजनर्ड and bank charges charged by bank ₹20. Then 20th, Ramesh settled his account by issuing check including ₹60 for interest. तो हमने रमेश के ऊपर दबाव बनाया कि भाई चेक दे दो, उसके 60 रुपये इंटरेस्ट भी दो। ये बैंक चार्जेस भी जो चेक डिजनर हुआ है, दिस इज ड्यू टू रमेश, रमेश भी ये 20 रुपये देगा। तो नाउ और एक चेक लिया, रमेश सेटल हिज अकाउंट बाय इशूइंग चेक, देन बैंक अकाउंट डेबिटेड 12,000 देना चाहिए, 20 रुपये इंटरेस्ट और 60 रुपये इंटरेस्ट और 20 रुपये बैंक चार्जेस, मिला के हो गया 12,080 रुपये। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रमेश 12,020 रुपये प्लस इंटरेस्ट 60 रुपये, इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे इनकम है। क्रेडिट इंक्रीज इन रेवेन्यू टू इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। यहाँ पे 20 रुपीज बैंक चार्जेस है, बैंक का खर्चा है 20 रुपीज बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस हमारा इंक्रीज इन खर्चा, यहाँ पे ये खर्चा हमने कलेक्ट कर लिया, डिक्रीज करवा दिया, उससे पैसे ले लिए, हमारा जो एक खर्चा हुआ था उसको नलीफाई कर दिया बाय पुटिंग दिस एक्सपेंडिचर ऑन द हेड ऑफ रमेश, तो रमेश में ये क्रेडिट हो गया। और इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारे इनकम है, इंक्रीज इन रेवेन्यू या इंक्रीज इन इनकम इज क्रेडिटेड। और चेक रिसीव हो रहा है तो बैंक बढ़ेगा, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड। नरेशन लिख देंगे, बीइंग रमेश सेटल हिज अकाउंट बाय इशूइंग चेक इंक्लूडिंग ₹60 फॉर इंटरेस्ट। तो इसके बाद टोटल करेंगे, टोटल कैरिड फॉरवर्ड, और टोटल कैरिड फॉरवर्ड को नेक्स्ट पेज में टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड करेंगे। देन नेक्स्ट वन इज रमेश
कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय राजा कस्टमर इन द बैंक। एक कस्टमर है, उसने डायरेक्टली हमारा बैंक में पैसे जमा कर दिया, कैश जमा कर दिया, तो बैंक बढ़ गया। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड 8000। और डिक्रीज इन एसेट यानी डिक्रीज इन डेटर, राजा हमारा कस्टमर है, डेटर है, तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड बीइंग कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक बाय कस्टमर राजा। राजा जमा डायरेक्ट कर दिया बैंक में, तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। 23 तारीख, बैंक ड्राफ्ट गॉट इशूड इन फेवर ऑफ मेसर्स लाल एंड सन्स। एमएस होता है मेसर्स लाल एंड सन्स, ₹5000, बैंक चार्जेस 700। तो मिस्टर लाल एंड सन को हमने 5000 दिया, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन क्रेडिटर, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी यानी डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन क्रेडिटर्स इज डेबिटेड। और इसको हमने बैंक चार्जेस, जो बैंक ड्राफ्ट बनाने के लिए ड्राफ्ट बनाया 5000, 700 रुपये खर्चा दिया, तो इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड। बैंक चार्जेस खर्चा होता है हमारा, तो इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड टू डिक्रीज इन एसेट। हमारा बैंक में जो पैसे था वो डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज इन एसेट आई मीन डिक्रीज इन बैंक इज क्रेडिटेड बीइंग इशूड बैंक ड्राफ्ट बाय पेइंग बैंक चार्जेस ₹700। 23 के बाद नेक्स्ट एंट्री है 28। 28 तारीख को आपके ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 4000 ड्यू आफ्टर 1 मंथ डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक फॉर 23800। एक बिल को हमने बैंक में डिस्काउंट करवाया, मतलब आपने जिसको बेचते हो गुड्स, तो वो आपके डेटर होता है, बिकॉज आप यू बिलीव कि हाँ भाई ये बंदा मेरे को पैसे दे देगा। अगर आप विश्वास नहीं करते तो उससे बिल लेते हो, उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। वो बिल्स रिसीवेबल लेता है, उसका टाइम पीरियड होता है। सपोज आपने 6 महीने के लिए उधार पे बेचा किसी को, तो उसने आपको, आप उसको भरोसा भी नहीं करते। अगर किसी को भरोसा करके बेचोगे विदाउट एनी सिक्योरिटी, ही इज योर डेटर। अगर आप भरोसा नहीं करते तो ही इज योर बिल्स रिसीवेबल। तो उसको उससे बिल लिया, स्टाम्प पेपर में रेवेन्यू स्टाम्प लगा के साइन करके 4000 रुपये देगा, और आपको इमीडिएटली पैसे चाहिए। ये बिल को बैंक में डिस्काउंट करा दोगे, यानी बैंक उसको गिरवी रखेगा, आपको इंटरेस्ट काट के पैसे देगा। 4000 के बिल में उन्होंने 3800 दिया, तो वो पैसे आपको नहीं देगा, आपके बैंक के खाते में डाल देगा। तो इंक्रीज इन बैंक खाता आई मीन इंक्रीज इन बैंक बैलेंस, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। और बैंक वालों ने 200 रुपये इंटरेस्ट काट के 4000 से 3800 दिया, तो वो 200 रुपये को बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो इंक्रीज इन खर्ची इज डेबिटेड, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड 200। इंक्रीज इन खर्चा या इंक्रीज इन डिस्काउंटिंग चार्जेस इज डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट मतलब ये जो बिल आपका एसेट था, ये इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ये है, ये डिक्रीज इन एसेट है। ये बिल आपके पास रहना चाहिए। और 6 महीने के बाद, सपोज 6 महीने का टेनर है, 6 महीने के बाद आप 4000 रुपये लोगे। और ये एसेट को बैंक के पास आपने गिरवी रख दिया, डिस्काउंट करा दिया, तो आपको 3800 अभी मिल जाएगा, और बैंक को ड्यू डेट में 4000 रुपये मिलेगा। अभी बैंक आपके डेटर से पैसे कलेक्ट करेगा 4000, और बदले में आपसे 200 रुपये बैंक वालों ने आपको कम दिया, वो 4000 आपके डेटर से लेंगे, तो उनका 200 रुपये कमाई हो गया। तो ये जो बिल को बैंक के पास गिरवी रख के पैसे लाने के लिए जो डिस्काउंट कटता है, जो इंटरेस्ट पोर्शन कटता है, उसका टेक्निकल नाम होता है डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। यही होता है, ये होता है इंक्रीज इन खर्ची, खर्चा बढ़ गया, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड। नरेशन लिखो, बीइंग डिस्काउंटेड ए बिल ऑफ एक्सचेंज एट बैंक। देन 28 के बाद 30th, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक चार्जेस खर्चा होता है,
तो बैंक चार्जेस जब डेबिट होता है वो हमारा इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, और बैंक वाले आपके घर नहीं आते हैं, वो आपके बैंक से काट लेते हैं. डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. इट इज सेम बैंक चार्जेस टू बैंक. प्लीज राइट डाउन 30 तारीख को बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक 400 रुपए. तो इट इज चार्ज्ड बाय बैंक, डेबिटेड बाय बैंक, टेकन बाय बैंक, डिडक्टेड फ्रॉम आवर बैंक अकाउंट इन द बैंक. कोई भी इंग्लिश हो सकता है. बीइंग बैंक चार्जेस चार्ज्ड और डेबिटेड बाय बैंक. देन टोटल कैरिड फॉरवर्ड कर दिया. ये टोटल कैरिड फॉरवर्ड को यहाँ पे ब्रॉट फॉरवर्ड करा. एंड सी द लास्ट वन. द लास्ट वन विल बी goods sold for cash and half of the sale proceeds deposited into bank. आधा पैसे बैंक में, आधा पैसे ऑफिस में. तो कैश अकाउंट डेबिटेड आधा पैसा, बैंक अकाउंट डेबिटेड आधा पैसा, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड. दोनों एसेट है, दोनों बढ़ रहा है. टू सेल्स अकाउंट. इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड. ये रेवेन्यू इंक्रीज हो गया. दिस इज रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू. बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड हाफ द सेल प्रोसीड्स डिपॉजिटेड इन बैंक. ऐसा हो सकता है कि कैश टू सेल्स पूरा 7,000 करो, फिर बैंक टू कैश 3,500 करो. दोनों को कंबाइन कर लोगे तो बैंक कट जाएंगे, कैश कट जाएंगे 3,500. आएगा कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, और इसको टोटल कर देंगे. दिस टोटल इज 52,100. दिस इज ऑल अबाउट योर जर्नल एंड कीप ऑन स्टडिंग.